माह सियाम आएगा तो कैसे कैसे निकलेंगे दीन सिखाने वाले। अब तो सारा साल जो लोगों को डांस सिखाते हैं, रमजान में वो दीन सिखाने आ जाते हैं। और कैसे कैसे रूप और कैसे कैसे चेहरे जो हैं वो मीडिया के ऊपर बैठे वो सारे दीन सिखा रहे होते हैं, लेकिन कोई एक भी नहीं सीख पाता। इसलिए कि दीन लफ्जों से नहीं सिखाया जाता, दीन अमल से सिखाया जाता है। मेरे और आपके आका और मौला की ज़ाहरी जिंदगी इस दुनिया के ऊपर जो हुजूर गुजार के गए हैं कितनी है? 63 साल। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया। यार किसी की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम गालिब करना। हुजूर का यही काम था ना, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। और तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, 40 साल गुजर गए, अभी तक दावत दीन ही नहीं दी, ऐलान ही नहीं किया। हाँ महबूब, 40 साल तक तेरे किरदार का सहर इनके सीनों में, इनकी रूहों में उतर जाए, फिर आप बोलेंगे तो फिर किरदार की चमक और रोशनी इतनी होगी तेरी बात का इनकार नहीं कर सकते। तो 40 साल तक हुजूर के किरदार की चमक लोगों को जो है वो अपनी तरफ बुलाती रही। और फिर 40 साल के बाद हुजूर ने जो है वो कोहे सफा पे सबको बुलाया और बुला के कहा, लोगों अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा, तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा नजर ना भी आया तो कहेंगे हम अंधे हैं, तुम सच्चे हो। तो कहा मेरी सच्चाई पे इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह ही। तो ये किरदार था जिसने लोगों को मानने पे मजबूर किया। हुजूर आगे बढ़े तो कुछ लोगों को देखा कि उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही और उनके जबड़े भी काटे जा रहे हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर काटे जा रहे हैं। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा ये कौन लोग? तो अर्ज गुजार हुए, हाउलाई खुतबाउल फितना, ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब है, जिनकी जुबान से निकलते हुए अंगारे कौम में आग लगा देते थे और लोगों में तफरीक, तशद्दुद और इफ्तराक के बीच होते थे। ये मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी इंतहाई हसास जिम्मेदारी है। ये खल्के खुदा की इस्लाह और उम्मत मुहम्मदिया को जोड़ने का जरिया है। इससे लोगों को बदी से निकाल करके नेकी का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इस हसास मनसब को जो नहीं समझते और इसको अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जो मिंबर और मेहराब को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इतनी सख्त वईद की गई कि क़यामत के दिन उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जाएंगी, उनके जबड़े काटे जाएंगे, फिर सही होंगे, फिर काटे जाएंगे। ये मुसलसल उनको अजाब दिया जाएगा। तो हुजूर ने पूछा कि कौन है? तो कहा ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं। अल्लाह अकबर, जो कहते थे उनका अपना अमल उस पर नहीं था। तो अपना अमल जब खुद हम उस पर नहीं रखेंगे तो वो असर अंदाज नहीं। बाज लोग हमारे पास आते हैं, जनाब ये बच्चा है इसके लिए दुआ कर दीजिए, ये नमाज पढ़े। चलो मैं नहीं पढ़ता, हम नहीं पढ़ते, ये तो पढ़ें। तो मैं कहता हूँ ये कैसे पढ़ें? आप खुद पढ़ें, घर में मुसल्ला बिछाएं तो खुद ब खुद औलाद को तरक्की हो। हाँ, जिंदों से मुर्दा, मुर्दों से जिंदा, ऐसी मिसालें भी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में भी नालायक बेटा पैदा हो गया। तो ऐसा हो जाता है, बाज़ अच्छे लोगों की औलादें भी बिगड़ जाती हैं और बाज़ बुरे लोगों की औलादें भी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन ज़ाब्ता ये नहीं है, ये कभी कभी होता है। ज़ाब्ता ये है कि अच्छे लोगों की औलादें अच्छी होती हैं, बुरे लोगों की औलादें बुरी होती हैं। जो माँ बाप का अमल हो उसका अक्स औलाद पे पड़ता है, अच्छा है या बुरा है। इसलिए माँ बाप को अमलन अपने रवैये खूबसूरत बनाने चाहिए ताकि वो मुनअकिस हो औलाद में। तो इसी तरह हमारे खुतबा जो मिंबर व मेहराब के वारिस हैं, उन्हें ज्यादा इस बात पे तवज्जो देने की बजाय कि मैं गुफ्तगू को मुरत्तब करूं, दलाइल से मुज़य्यन करूं, किस मौके पे शेर पढ़ना है, किस मौके पे नहीं पढ़ना है, कहाँ आवाज को ऊंचे ले जाना है, कहाँ आवाज को मध्यम रखना है, कहाँ नारा लगवाना है, कहाँ नहीं लगवाना, कहाँ हाथ खड़े करवाने, कहाँ नहीं खड़े करवाने, इस बात को छोड़े। सारी तवज्जो वो अपने किरदार पे दे। फिर किरदार के अंदर से फूट कर जो गुफ्तगू निकलेगी वो टूटे लफ्ज भी होंगे, दिलों को जोड़ देंगे। अशहदु बिलाल इंदल्लाहि अशहद, बिलाल का असहद ही वो धूम मचा देता है कि लोगों का अशहद भी वो धूम नहीं मचाता जो बिलाल का असहद धूम मचाता है। इसलिए हमें ज्यादा तवज्जो अपने किरदार की तरफ देनी चाहिए।
اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی